ফুলসজ্জার পরের দিনই সন্তান প্রসব তরুণীর কিভাবে সম্ভব, হকচকিয়ে গেল পরিবার। 3 দিন হয়েছে বিয়ের, কিন্তু ফুলসজ্জার পরের দিনই ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন নববধূ। কিভাবে এমনটা হলো তা বুঝতেই পারছেন না সদ্য বিবাহিত ওই যুবক। এদিকে এই খবর চাউর হতেই হইচই পড়ে গেল গোটা গ্রামে। বরের বোন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ও আমার দাদাকে বলেছিল এখনই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চায় না, ওর থেকে যেন দাদা দূরে থাকে। সেই মতো আমার দাদাও ওই দিন আলাদা ঘরেই শুয়েছিল। যুবকের বোন আরও জানান, নিজের জামাইবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বউয়ের। নিজে এই পরিস্থিতি লুকুতেই বিয়ের দিন অনেক উঁচু করে পেট ঢেকে লেহেঙ্গা পরেছিল কনে। এখন তাদের কাছে সবটাই পরিষ্কার। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে তরুণীর শ্বশুর বাড়ির লোকজন। পরিবারের দাবি, ওই তরুণীকে আসল পিতৃ পরিচয় জানাতেই হবে। কেন তাদের কাছে গর্ভবতী হওয়ার কথা লুকানো হলো তাও জানাতে হবে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের এই घटना। आगे वाले दूसरे वाले रूम पे होता है और उनको फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैंगे, तो वहाँ पता चलता है कि उनके पेट में बच्चा आएगा। नर्स बोलती हैं तो फिर कितने देर बाद डिलीवरी हो जाती है? वो 5 मिनट बाद डिलीवरी हो जाती है उनकी। तो ये बताइए, पूरे मामले में किसी को पता नहीं चला कि नहीं, जबकि किसी को भी 9 नहीं। महीने होने के बाद में आप एक महिला समझ सकती हैं कि कितना पेट निकल आता, तो किसी को भी पता नहीं चला? नहीं, किसी को नहीं पता क्यों चला। पता नहीं चला? क्या कारण था? पता नहीं क्या जो भी था, उसका पेट ही नहीं दिख रहा था बिल्कुल। अच्छा। उसका बिल्कुल ही पेट ही नहीं दिख रहा था। इतना मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो उसका। फिर जब बच्चा हुआ उसके बाद में फिर क्या वहां पर? तो जब बच्चा हुआ तो वहीं लड़का हुआ था 2 किलो 600 ग्राम का। लड़का पैदा हुआ? हाँ, लड़का पैदा हुआ था। तो उसके घर वालों को उसको सौंप दिया है लिखा पढ़ी के समेत हम लोगों ने। अच्छा। बस, और वो कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे भाई का, लेकिन हमारे भाई का नहीं है वो। हम यही कहेंगे कि हमारे भाई का नहीं है वो, और जो भी जिसका भी है उसको ही दिया जाए वो। और हम डीएनए टेस्ट मांग कर रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट में आपके भाई का निकला तो हम उस भगवान के कसम, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। पानी लिया है ये? हाँ, पानी लिया हूँ मैं, जल के कसम खा रहा हूँ मैं। इसमें पानी है, पानी लेकर ये कसम खा रहे माता जी। माता जी जो माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, माता की कसम खा रहे हैं। माँ से बड़ा कौन हो सकता है? ये अपने लड़का ये है, माँ की कसम खा रहा है, बोल रहा है कि मेरा वो बच्चा नहीं है। ना उस औरत से मिलने नहीं जाते थे, लालच दे रहा था इनको, लालच दे रहा था कि जो है आपको जमीन दे देंगे, आपको प्लॉट देने का बाद, और फिर उस बाद घर बनवाने का बाद। हाँ, कुल दे देंगे बोल रहा था, पर हमको नहीं चाहिए। हम भैया कम पैसा, मतलब वो कह रहा था कि जो पैसा मांगो वो पैसा दे देंगे। हाँ, जो मांगो तो दे देंगे। चाहे जितना आपको करोड़ों रुपए देंगे फिर भी उसको नहीं रखेंगे आप? नहीं रखेंगे हम। सच बताइए, नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। 1 करोड़ देंगे अगर मान लो, 50 करोड़ दे दे तब भी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। এই ঘটনা উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। জানা গিয়েছে, গত 24 ফেব্রুয়ারি 4 হাত 1 হয় ওই যুগলের। ধুমধাম করে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসেন তরুণী। তখনও কেউ কিছুই টের পাননি, কিন্তু ফুলসজ্জার পরের দিনেই ঘটে গেল এই ঘটনা। 26 ফেব্রুয়ারি সকালে নতুন বউকে দেখার জন্য অনেকেই এসেছিলেন বাড়িতে। তাদেরকে চা পরিবেশন করেছিলেন তরুণী, কিন্তু বিকেল থেকে হঠাৎ পেটে ব্যথা শুরু হয় তার। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্তানের জন্ম দেন নববধূ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি, যদিও ওই নববধূ দাবি করেছে এই সন্তানের বাবা, যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, তিনি নিজেই বিয়ের আগেই ওই যুবক শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল ওই নববধূর সঙ্গে। वो लड़की इल्जाम लगा रही है जीजा के ऊपर। मेरे जीजा हमारे पापा जैसे हमको मानते हैं, और ऐसा हमारे जीजा कुछ भी नहीं है। और जो लड़की है वो खुद के हमारा घर तोड़वा के अपना रहना चाहती है। हाँ, वो आते थे, रात को रुकते थे, और पापा हमारे बाहर रहते थे, भैया भी बाहर रहते थे। যুবকের এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই তরুণীকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল আগেই। ওই নববধূ সোশ্যাল মিডিয়ায় গায়ে হলুদের দিন জামাইবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ছবি সামনে এসেছে। এছাড়া এলাকাবাসীরা দাবি করেন, বিয়ের দিন তরুণী অনেকটা উঁচুতে লেহেঙ্গা পরেছিল, যা খুবই অদ্ভুত ছিল। ছবি তোলার সময়ও অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু এই যুবক কেন কিছু বুঝতে পারলেন না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। ন্যাশনাল ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।